गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। रूरल लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। रूरल मतलब गांव का जीवन ब्रिटिश रूल के अंडर में कैसा था। ठीक है। इसके पहले पहले चैप्टर में हम लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े, तो अब हम इसको देखेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश रूल के मतलब कि अराइव होने के पहले जो कि इंडिया में विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स था, यानी वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। सारी नेसेसरी आइटम्स प्रोड्यूस हो जाता था विलेजेस में पीजेंट्स के द्वारा। पीजेंट्स का कंट्रोल था लैंड पर। ये जो है स्मॉल पार्ट उनका प्रोडक्शन का किंग को पे करते थे। बदले में अगर क्रॉप फेल हो गई, चाहे तो सूखा पड़ गया या फ्लड आ गई, तो किंग क्या करता था, वो लैंड रेवेन्यू को कम कर देता था। फार्मर्स को वो मतलब अपने लैंड से आसानी से वो एविक्ट नहीं करता था, यानी हटाता नहीं था। तो ब्रिटिश रूल के अंडर में फार्मर्स को टैक्सेस देना पड़ता था कैश में। तो अब फिनांस करने के लिए, ट्रेड के लिए लड़ना पड़ता था लड़ाइयाँ, उनको पैसा चाहिए था। लैंड रेवेन्यू एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया किसका, ब्रिटिश का, अपने इनकम का। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी वो दीवान बन गई। 1765 में मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये दीवान ऑफ बंगाल बन गया। तो जैसा कि दीवान कंपनी जो है वो चीफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। चूँकि लैंड रेवेन्यू वो मेन सोर्स था इनकम का, इसीलिए टाइमली कलेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट था कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किया न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का, रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। तो सबसे पहले हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता था कि इंश्योर करने के लिए एक फिक्स्ड इनकम ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया कि वो फिक्स करेगी। क्या, तो लैंड रेवेन्यू बंगाल और बिहार का एक परमानेंट आधार पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट को 1793 बिहार और बंगाल में। तो इस सिस्टम के अंडर में लोकल जमींदार, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि वह रेवेन्यू जो है पीजेंट से कलेक्ट करे। जमींदार को पे करना पड़ता था फिक्स अमाउंट, एक निश्चित डेट, बावजूद वो जो कलेक्ट करता था। बहुत सारे जमींदार बेनिफिटेड हो गए कंपनी से ज़्यादा। अब इसका मेरिट क्या था इस परमानेंट सेटलमेंट का, तो जमींदार जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन गए ब्रिटिश रूल का। इन्होंने साइड लिया ब्रिटिश का। जो रिवॉल्ट हुआ मतलब 1857 का, उसमें भी इन्होंने ये ब्रिटिश की तरफ मिल गए और नेशनल मूवमेंट में भी मिल गए। परमानेंट सेटलमेंट जो है वह इनकम हुआ गवर्नमेंट का रेगुलर आधार पर। ये आसान था ब्रिटिश के लिए कि ट्रांजेक्शन करे कुछ ज़मींदारों के साथ, कि 500 पीजेंट्स के साथ उसको लड़ना नहीं पड़ता था। अब परमानेंट सेटलमेंट ने साबित कर दिया बड़ा ही यूज़फुल, जो कि ओनरशिप किया लैंड वो था जमींदार्स का। डिमेरिट क्या था, तो कंडीशन पीजेंट का वो एश्योर हुआ, बहुत ही बदतर हो गया परमानेंट सेटलमेंट के अंडर में। इनको एक भारी मात्रा में रेवेन्यू देना पड़ता था, और अगर मतलब कि फेल हो जाते थे तो इनको हटा देता था। जमींदार अनिच्छुक रहता था कि वो फर्टिलिटी लैंड का इम्प्रूव करे। तो रेवेन्यू को समय पर देने के लिए अक्सर पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था पैसे उधार ले मनी लेंडर से, और इसीलिए ये डेट साइकिल में उसके विक्टिम हो जाते थे। तो आइदर इनको मतलब कि बेचना पड़ता था या अपने लैंड्स को मॉर्गेज रखना पड़ता था ताकि ये रेवेन्यू को पे करे। इसीलिए ये लैंडलेस फार्मर बन गए। अब सेकंड में आता है रैयतवारी सिस्टम। तो रैयतवारी सिस्टम को लागू किया टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के पार्ट्स में। इसमें कंपनी एक रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्टली करती थी रैयत या पीजेंट के साथ। पीजेंट्स को पहचान हुई कि ओनर है लैंड का जब तक कि वो पे नहीं करते थे लैंड रेवेन्यू को। लैंड रेवेन्यू फिक्स था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लैंड रेवेन्यू को बढ़ाया गया आफ्टर एवरी 20 to 30 ईयर्स। मेरिट क्या था, तो रैयतवारी सिस्टम को माना गया बेटर देन द परमानेंट सेटलमेंट। इस सिस्टम में सेटलमेंट वह जमींदार को नहीं करना पड़ता था, इसीलिए कल्टीवेटर बच जाते थे। जो जमींदारों का जो अत्याचार था उससे बच जाते थे। कल्टीवेटर की पहचान हुई कि ओनर ऑफ द लैंड सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब डिमेरिट क्या था, तो रैयतवारी सिस्टम बेनिफिट होने लगा गवर्नमेंट का बदले में पीजेंट्स का। कंपनी अपने आप में जमींदार बन गई। कंडीशन फार्मर्स का बड़ा ही दुखदाई था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था, और लैंड रेवेन्यू एप्लीकेबल था
अगर मतलब कि फ्लड आ गया या ड्रॉट में भी पे करना ही था। इस तरह से कल्टीवेटर्स को जो है लोन लेना पड़ता था ताकि वो पेमेंट करे अपना लैंड रेवेन्यू को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मोर इन द नेक्स्ट।